अनुसूचित जनजाति एवं कल्याण समाज संगठन मुजफ्फरनगर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को भेजे गए एक ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जिन महिलाओं पर और उनके परिवारों पर अत्याचार हुआ है, उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हो रहे महिला एवं मानव अधिकारों के उल्लंघन पर तुरंत कड़ी कार्यवाही की जाए। सभी पीड़ित महिलाओं, बच्चों एवं परिवारों को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता तुरंत प्रदान की जाए। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को इन कैमरा पूछताछ की जाए। महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित किया जाए। संगठन के पदाधिकारी द्वारा बात करने पर उन्होंने ये भी कहा कि ममता सरकार को बर्खास्त कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। मैं राधेश्याम विश्वकर्मा, प्रांत का अधिकारी, विश्व हिंदू परिषद। आज पानी सर से ऊपर उतर गया। पश्चिमी बंगाल में अत्याचार इतने बढ़ गए कि वहां महिलाओं का सुरक्षित रहना संभव नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी भी कल पहुंचे इसी संज्ञान लेते हुए। ममता सरकार में वहां के जो उनके मंत्री और जो अधिकारी हैं वो भी अत्याचार पर लिप्त हैं। और आपने सुना ही होगा शाहजहां शेख के बारे में, जो पूरा संरक्षण प्राप्त है ममता सरकार का। सीबीआई को भी जांच नहीं सौंपी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको जो है सौंपा गया। हाई कोर्ट की आदेश की अवहेलना वहां हुई है। महिलाओं के साथ उस आदमी ने उस एरिया में पूरे में रात को उठाते थे, घर पे ले जाते थे। दलित महिलाओं का इतना बड़ा अत्याचार उस आदमी ने उस क्षेत्र में ऐसा फैला रखा था। ममता के मंत्रियों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ इतने अत्याचार वहां किए कि महिलाओं का जीना दुर्भर हो गया। उनकी अस्मिता पर बहुत आक्रमण हुए और उनका जो पूरा उन्होंने विरोध किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। अब भारत सरकार ने पूरा संज्ञान लिया है और इसका हम निवेदन करते हैं भारत सरकार के, इसको तुरंत यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर, ममता सरकार इस लायक नहीं है कि वो भारत के हिंदू जनता का संरक्षण दे सके। और वहाँ क्योंकि कई परगनाओं में आबादी मुस्लिम की 50% से ऊपर जा चुकी है, वो उसके दबाव में है कि भाई यहाँ पर जो है मुस्लिम के बजाय मेरी सरकार नहीं रहेगी। सरकार बचाने के लिए वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। ऐसा किसी प्रदेश में, किसी प्रजातंत्र के देश में संभव नहीं है कि एक सरकार को बचाने के लिए दूसरे समुदाय पर आक्रमण करे, उसको अत्याचार करे, उसको उठाकर बलात्कार करे, महिलाओं का उत्पीड़न करे। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई भी। हम तो निवेदन करेंगे राष्ट्रपति से कि इस सरकार को तुरंत उठाकर बर्खास्त करे और ममता को जेल में डाले। सारे जितने भी अत्याचार हुए हैं सबका मुकदमा ममता पर चलना चाहिए और ममता को तुरंत जेल में डालना चाहिए और ये सरकार खत्म होनी चाहिए। हम ये निवेदन करते हैं भारत सरकार। ऐसा है भाई साहब, मणिपुर जो है वहाँ पर 75% आज की डेट में ईसाई बहुत आए हैं। 25% वहाँ जो ओरिजिनल जो वहाँ के बासिंदे हैं 25% बचे हैं। जो उत्पीड़न है जो उत्पीड़न है वो ईसाई के वहाँ जो माहौल है, वो जो वहाँ के मूल बासिंदे हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए उनको उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ ये हुआ है, गलत हुआ है, सरकार ने संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन वहाँ उनको जो है एक ईसाई धर्म होने के नाते बाहर से भी उनको एड मिलती है और हथियार भी वहाँ मतलब बड़ी संख्या में पकड़े जा रहे हैं। वो उन लोगों के पास हैं जो ईसाई धर्म को कबूल कर चुके हैं। मतलब उसमें जो है ये है कि भाई इनमें जो 25% बचे हैं इनको भी खत्म करके यहाँ से निकाल दिया जाए और इसलिए उस पर उनकी कार्रवाई, ये ऐसी कार्रवाई वो नित्य प्रतिदिन वो करते हैं। स्टैंड यही है कि सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर फिर दोबारा से यहाँ भी वही होगा जो जम्मू कश्मीर में होता रहा। रात को 1990 में घोषणा की गई मस्जिदों से कि हिंदू जो है अपनी बहन बेटों को यहीं छोड़कर यहाँ से निकल जाए। कल कोई ऐसा ही बंगाल में भी होगा। 4 परगना आज जो है 50% से ऊपर मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। तो वहाँ जो है 350 जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें जो है अनेक जो है निर्विरोध चुने गए। इसलिए चुने गए कि वहाँ विपक्ष का जो कोई भी हिंदू जो है खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, उसमें हिम्मत नहीं थी।
तो ये जो है प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये आवश्यक है, सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। मैं रेणु कुंडील, लक्ष्मी नगर और दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका हूँ। हमारा जी ये ममता सरकार के लिए है। ममता सरकार इस्तीफा दो। इस सरकार में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, वे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर उन पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी जैसे बताया इन्होंने कि उन्हें उठा के ले जाते हैं, उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हम चाहते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, उनका इस्तीफा हो ममता सरकार।